अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुर्रतुल उस्मान की 91 एपिसोड के पार्ट 3 के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे आपको तो लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। इससे पहले का पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहाँ जाके आप उसको वॉच कर सकते हैं। बेलजी किले में ओरहान और अलाउद्दीन अपनी जंजीरों को मुसलसल तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओरहान कहता है रुको। ओरहान कहता है तुम्हारी रगों में अर्तुगरुल गाजी का खून है भाई, हिम्मत ना हारो, चलो फिर से। वो 1 2 3 गिनती गिनते हैं और या हक कहते हुए जंजीर को मुसलसल खींचते हैं। ओरहान कहता है हमें जल्द से जल्द वो करना है जो हम करने जा रहे हैं। अलाउद्दीन कहता है चलो भाई चलो करते हैं। इसके बाद वो 1 2 3 गिनती गिनते हुए मुसलसल चेन को खींचते हैं। कैजल कबीले में बारकन कहता है मार्कुलस ने बताया कि आज उस्मान बेलजी किले में मर जाएगा। सरदार कहते हैं क्या वो मारा जाएगा? हमें फौरन दूसरे कबीलों में खबर भेज चाहिए और मुत्तहद होना चाहिए बारकन। हमें बेलजी की तरफ पेशकदमी करनी चाहिए। हम सरदार उस्मान को अकेला नहीं छोड़ सकते। बारकन कहता है कि आपको लगता है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा? इसके अलावा मैंने अपने जंगजुओं को कई कबीले भेजा है, वहाँ से वो बेलजिक जाएंगे। मैंने इक़दामात किए हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। बारकन कहता है जो उस्मान को कत्ल करने का इरादा रखते हैं वो कभी भी सोगुत में सुकून नहीं रहने देंगे। सोगुत का ताल्लुक तुर्कों से है। इस जगह को सरदार के बिना छोड़ना हमारे लिए जिल्लत आमेज़ा है, इसलिए मैं सोगुत की इंतजामिया को संभालूंगा। सरदार कहते हैं बारकन भाई सही कहते हैं, उस्मान सरदार के लिए एक चैलेंज है। एक सरदार कहता है कि मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं सोगुत में बड़े हुए इक़दामात से मुत्तफिक हूँ लेकिन इंतजामात पे कब्जा करना नाकाबिले कबूल है। बारकन कहता है सरदार आप सबसे करीब उस्मान साहब के मैं हूँ, लेकिन मैं सोगुत का नज़्म नसक करूँगा बजाय इसके कि मैं वतन के बगैर हूँ। मुझे करना होगा। लोमड़ियाँ बेसरों के वतन पर कब्जा कर रही हैं। अब बताओ कि तुर्कों का झंडा जमीन पर गिरना चाहिए, क्योंकि जब उस्मान साहब मौजूद नहीं किसी को आकर इस परचम को बुलंद करना होगा। वो तमाम सरदारों को बाहर की तरफ इशारा करता है। तमाम सरदार चले जाते। सलवा कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपने झूठ बोला कि जंगजू आपने कबीले भेजे। मैंने जो किया इसका कोई जवाब नहीं। बारकन कहता है खातून आपने जो किया वो आपको आपके चचा और बाबा की विरासत का दिफा करना पड़ा, क्योंकि उस्मान अपने बुढ़ापे का शिकार होगा। मुझे इन तमाम तुर्कों को कुफार के रहम करम पर छोड़ देना चाहिए। बेलजी किले में जैसियानुस उस्मान को लेकर खाने की टेबल पर आता है। उस्मान चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है। जैसियानुस कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे खाने का वक्त हो गया। उस्मान कहता है ठीक है, नाश्ते का वक्त हो गया। उस्मान खाना खाता है और जिस स्पून से वो खाना खाता है उसमें वो पीछे खड़े हुए सिपाहियों को देखता है। एक सिपाही दूसरे सिपाही से पूछता है हमें कब हमला करना है? दूसरा सिपाही कहता है कि हम इनकी मुलाकात का वक्त इंतजार कर रहे हैं, जल्दी ना कर। बादन तीनों सिपाही गुंदूस के कमरे में जाते हैं, वहाँ उन्हें ना पाकर उनके पीछे जाते हैं। किले में इन सबको जाता हुआ देखकर सिपाही कहते हैं कहाँ जा रहे हो? गुंदूस कहता है बाला खातून तुम तलवारें लेने के लिए गोदाम में जाओ। सिपाही पूछते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं? गुंदूस कहता है हमें वो मिल गए जो हम तलाश कर रहे हैं। जहर कोताय और गुंदूस मिलकर उनसे लड़ते हैं और उन दोनों को ढेर कर देते हैं। जहर कोताय कहता है मैं अपनी 2 तलवारें से इन सबको मार सकता था, लेकिन गुंदूस कहता है हम ये करेंगे, लेकिन चलो। इतने में सामने से 2 और मजीद सिपाही आते हैं, उन्हें ये दोनों मारते हैं। खवातीन गोदाम में पहुंचती हैं। मालून तलवारें निकालती है। बाला कहती है खवातीन अगर हम दरमियाने जंग में भी हों तो हमें अपना रोजा तोड़ना होगा, हमारे मुंह अब खुले हैं, मेहरबानी। वो खजूर खाकर पानी पीती हैं। इतने में दरवाजा बजता है। सिपाही कहते हैं खोलो, अंदर कौन है? मालून कहती है हर सुराख से यहाँ सिपाही निकल रहे हैं। बज़ाहिर इन्होंने खौफ की वजह से हुक्मरानों के सिपाहियों को यहाँ जमा किया है। बाला कहती है इन्हें जमा होने दो, हम सब इन्हें उस्मान के बनाए हुए खेल से शिकस्त देंगे। बाला कहती है अल्लाह हमें ताकत दे। इतने में सिपाही दरवाज़ा तोड़ के अंदर आते हैं। तमाम खवातीन मिलकर इन तमाम सिपाहियों को मार देती हैं। अलाउद्दीन ओरहान से कहता है अगर दाऊद उस्ताद ना होते तो हम इससे कैसे छुटकारा पाते? ओरहान कहता है देखो जंजीरें गिरने को है, हम यहाँ से निकलेंगे। रफ्तार करते हुए उस्मान और जैसियानुस के पास सिपाही आता है और बताता है कि शादी का काफिला बेलजिक में दाखिल होने वाला है। उस्मान कहता है आपके लिए अच्छी खबर है जैसियानुस। ऐना गोलगला में नेकोला नक्शे को देख रहा होता है और कहता है कि इस वादी से काफी अरसे से मेरे कारवां आते जाते हैं। मैंने दर्जनों आदमियों को इसकी पैरवी के लिए मुकर्रर किया, लेकिन इन्हें देखो मैंने कभी नहीं पाया। यहाँ इनके खेमे की तामीर अजीब और दिलचस्प है। जूस कहता है वो अब खतरनाक नहीं है, आज वो मरने वाला है। नेकोला कहता है मैं इसके खेमों को तबाह कर दूंगा। अब मैं उन तमाम गलियों को जला दूंगा जो उसने मेरी दीवारों को गिराने के लिए बनाए थे। इसके साथ साथ धाती। अरियुस कहता है आपने अपनी धात दी है, लेकिन आपको ये सब दुगना वापस मिल जाएगा। सिपाही कहता है हम हमला करने के लिए तैयार हैं जनाब। निकोला कहता है ये जमीन आग से रोशन होंगी जो हम आज रात रोशन करेंगे, और फिर वो उस तीर पे लगाई हुई आग को बुझा देता है। कबीले में हौला फिरा सालजान से पूछती है अब मैं क्या करूंगी, मेरा क्या बनेगा? सालजान कहती है मत रो मेरी खूबसूरत सी बेटी। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहती है रोना नहीं, आपके सरदार उस्मान साहब ने आपको इन कमीनों के हाथों से बचाया जैसा कि आप चाहती थी। वो तुम्हें तुम्हारी खाला के पास भेज देंगे, डरो मत मेरी बेटी।
हौला फिरा कहती है आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी मशहूर हूँ। सालजान को शदीद खांसी होती है। आयशा कहती है आप ठीक है अम्मा, आपका चेहरा पीला पड़ा है। आयशा कहती है ज़हरा जल्दी जाओ पानी लाओ। सालजान कहती है मैं ठीक हूँ, उम्र बढ़ रही है, मेरी रूह टूटती है और वापस आ जाती। सालजान कहती है हौला फिरा को इसके खेमे में ले जाओ। आयशा कहती है आप ठीक नहीं है अम्मा, आपको हकीम को दिखाते हैं। सालजान कहती है आयशा मैं जानती हूँ मेरा वक्त खत्म हो रहा है। आयशा कहती है मैं कमरा अल अब्दाल को बुलाती हूँ। सालजान कहती है रुक जाओ बेटी। सालजान कहती है मैंने हर मुमकिन कोशिश, लेकिन मेरी अब रब से दुआ है कि जब तक मेरा उस्मान और बच्चे वापस ना आ जाएं तब तक मैं जिंदा रहूं। मैं इतनी देर से इस जीत का इंतजार कर रही हूँ। आयशा कहती है अम्मा मेरी खूबसूरत अम्मा, ऐसा ना कहो। सालजान कहती है कि मेरे प्यारे बेटे उस्मान के आने तक मैं जिंदा रहूं, लेकिन मेरी बात अच्छी तरह से सुनो। अगर ऐसा होता है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकूं, डब्बे में कपड़े के थैले हैं, तुम इसे मेरे पोते पोतियों को दोगी। और सालजान की तबीयत बहुत ख़राब होती है। जरकोताय और गुंदूस गोदाम में आकर सिपाहियों को मरा देखकर कहते हैं आए माशाल्लाह। जरकोताय कहता है इन लोगों के मंसूबों को ख़राब करना, तो इन किलों को हमारा मकबरा बनाना चाहते थे। मैं कुफार की तलवारों से खून बहाना कभी पसंद नहीं करता। तलवारों को चूमता हुआ कहता है ये अमानत, मैं गिरता हूँ लेकिन मेरी तलवार नहीं गिरती। वो मुझसे मेरी तलवारें छीनने के लिए मेरा बाजू काट दे। हिंदूस कहता है तलवारें मर्दों से ज्यादा जिंदगी जीती हैं। एक जहर को शमसी भाई की तलवारों ने काफी लड़ाइयाँ देखी हैं, माशाल्लाह तुमने इनकी अमानत को ठीक से रखा है। हिंदूस कहता है अगर बेलेजिक के सिपाही आपको जोश दिखाएं तो वो किले के लिए बगल लड़े हथियार डाल दें। जहर कहता है मैं एक अच्छा जंगजू रहा हूँ गुंदूस भाई, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने आपसे जंग और फतह सीखी। सही रास्ता मुश्किल है, मैं शहादत चाहता हूँ। हिंदूस कहता है कि तुमने ये नहीं कहा था कि जहर कोताय नहीं मरता। जहर कोताय कहता है तलवारें इंसानों से ज्यादा जीती हैं गुंदूस, और मैं ये अमानत अपने बेटे काई को दूंगा। गुंदूस कहता है तुम और मैं खाक हो जाएंगे, फतेह मर जाते हैं और फतुहात नस्लों तक मिरास बनती हैं, हमारी जिंदगी से लंबी है घर कटाई। जहर कोताय कहता है ना हम खाक होंगे और ना ही कुफार का खात्मा होगा। बेलेजिक किले में जश्न हो रहा होता है, दरवाजा खुलता है और शादी का कारवां अंदर आता है। अंदर से उस्मान और जस्टियानुस भी बाहर आते हैं, सिपाही कालीन लेकर आते हैं। वेसिलियस जैसे ही नीचे उतरता है सिपाही की तलवार लेता है और चिल्लाता है जाल। तुर्गुत वेसिलियस के तलवार घोंपता है तो कहता है मैंने आपकी आखिरी रस्मात अदा कर दी। सिपाही कालीन को बिछाते हैं, उसमें तलवारें होती हैं। जस्टियानुस उस्मान से कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस्मान कहता है तुम अपने महल में अब कहाँ भागोगे। उस्मान कहता है हमेशा रहने वाली जात अल्लाह कहकर हमला करता है। अंदर खवातीन पर भी सिपाही हमला करते हैं, जिन सबको वो खत्म करते हैं। खान कहता है काफिर तुम कभी कामयाब नहीं होगे। अलाउद्दीन कहता है लिमो को मौका ना दे मेरे अल्लाह, और वो दुआ करते हैं ये अल्लाह मेरे बाबा की मदद फरमा, काफिरों को शिकस्त दे दे, और वो दोनों आमीन कहते हैं। उस्मान और उसके सिपाही सब बाहर लड़ रहे होते हैं। किले के अंदर गुंदूस जरकोताय और खवातीन को सिपाही दोनों तरफ से घेर लेते हैं। वो उनसे लड़ते हैं। पीछे से एक सिपाही आता है जो जरकोताय को तीर मारता है। मालहून बाला को बचाती है और बाला मालहून को बचाती है। जस्टियानुस कहता है तुम अपने बच्चों को कभी नहीं ले जा सकोगे उस्मान। उस्मान उसके पीछे भागता है तुम कहाँ जा रहे हो। जस्टियानुस सिपाहियों से कहता है यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देना, होशियार है। उस्मान उसके पीछे आता है तुम कहाँ जा रहे हो जस्टियानुस। वो दोनों सिपाहियों को मारकर उसके पीछे भागता है। मैं अब तुम्हारा आलूदा खून बहाऊंगा। जस्टियानुस सिपाहियों से कहता है हमला करो। खातून कहती है आज यौम शहादत है। गुंदूस नक्शे में देखकर खवातीन को बताता है जेल इस तरफ। गुंदूस जरकोताय से कहता है आने वालों को रोको, और वो खवातीन को जेल की तरफ लेकर जाता है। जरकोताय सिपाहियों को अपनी तरफ आते हुए देखते हुए कहता है कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा। उस्मान सिपाहियों को मारकर उनका तीर उठाता है और कहता है तुम्हारे सरदार का अंजाम इससे ज्यादा बुरा हो। गुंदूस जेल की तरफ आता है, दो सिपाही खड़े होते हैं, तमाम खवातीन भी आती हैं और इन्हें मार के बाला और मालहून अंदर की तरफ जाती हैं। अंदर सिपाही होते हैं, उन्हें मारकर बाला और मालहून अपने बच्चों को ढूंढते हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलते। वहाँ उस्मान भी आता है। मालहून उस्मान से पूछती है अगर जस्टियानुस ने बच्चों को कुछ किया तो। उस्मान कहता है नहीं, उसकी रूह मेरे बच्चों की रूह से जुड़ी हुई है, वो इन्हें महल से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल करेगा। एक्तमूर कहता है वो उनको उस खुफिया रास्ते से लेके गया होगा। उस्मान कहता है यहाँ से चलो जल्दी। एक्तमूर बताता है यहाँ से खुफिया रास्ते हैं। पीछे से सिपाही आता है। बाला कहती है आप जाओ, हम इनसे लड़ेंगे। मालून कहती है आप बच्चों को बचाओ। उस्मान दूस कहता है जाओ उस्मान। उस्मान वहाँ से चला जाता है। ये तीनों सिपाहियों को मारकर पीछे जाते हैं। फरहान कहता है मेरे बाबा को तुम अपने किए का जवाब दोगे जस्टियानुस, तुमने अभी से अपनी कब्र खोद ली। जस्टियानुस कहता है तुम्हारा बाबा अपने बच्चों के साथ मरेगा। उस्मान कहता है मैं तुम्हें अखाड़े में लटका दूंगा। तैमूर कहता है जनाब मैं जानता हूँ कि हमें किस सिम जाना, आप इनके सामने मत जाओ। उस्मान कहता है ठीक है तैमूर। उस्मान कहता है तुम अपनी मौत की तरफ भाग रहे हो जस्टियानुस। जस्टियानुस कहता है जल्दी से सिपाहियों के पास चलो। उसके सामने से उस्मान आता है और पीछे से तैमूर आता है जो इन्हें घेरे में ले लेता है। तैमूर कहता है काफिर कमीने। जस्टियानुस कहता है इसका मतलब तुम गद्दार थे। उस्मान कहता है ना तुम्हारी जान और ना ही तुम्हारा महल, किसी चीज की हिफाजत नहीं कर सकोगे। जस्टियानुस कहता है उस्मान करीब नहीं आना वरना तुम्हारे दोनों बेटे मरेंगे। उस्मान कहता है तुमने मेरे बेटों और मेरी बीवी को मारने की कोशिश करी। जस्टियानुस कहता है ऐसा ना करो उस्मान, हम मुआहदा कर सकते हैं। उस्मान कहता है जहाँ अल्फाज खत्म हो जाएं वहाँ इंसाफ की तलवार बोलती है। जस्टियानुस बोलता है खबरदार उस्मान। उस्मान कहता है तमाम जालिमों का अंजाम तुम्हारी तरह होगा।
और वो उसे तीर मारता है। उस्मान कहता है मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आप दोनों ठीक हैं? वो दोनों कहते हैं हम ठीक हैं। उस्मान कहता है ये आपका भाई है तैमूर, और तैमूर इन दोनों को अपने गले से लगाता है। उस्मान अपने बच्चों को लेकर तमाम सिपाहियों के पास जाता है। तमाम सिपाहियों ने तमाम सिपाहियों को कत्ल करके बाकियों को अपनी तलवारों के नीचे रखा होता है। तमाम सिपाही उस्मान के नारे लगाते हैं। इस किस्त को पूरा देखने के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 3 देखें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।